नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका जियो स्मॉल यूट्यूब चैनल पर गाइस। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लगे रहिए, हिम्मत कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी गाइस। ऐसा नहीं कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती गाइस। आप हमेशा मोटिवेट के साथ अपने आप को रखा करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को अपडेट रखा करें। एक मुद्दा है जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी वायरल हो रहा है और वो मुद्दे की बात करेंगे हम लोग, भारत ब्राज़ील। एक्चुअली भारत और ब्राज़ील की तरफ कई देशों का मूवमेंट है। अब आप कहेंगे सर किस तरह का मूवमेंट? भारत और ब्राज़ील को यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर बनाने की बात कही जा रही है गाइस। ठीक है, कहाँ? भारत और ब्राज़ील की यूएनएससी में मेंबरशिप बनाने की बात की जा रही है, परमानेंट मेंबर गाइस। ठीक है, यूएनएससी के बारे में कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस कर देते हैं। यूएनएससी में अस्थायी 15 सदस्य हैं गाइस, स्थायी 5 सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है गाइस। 5 कंट्रीज, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रशिया, फ्रांस। इनमें से चाइना ने मतलब एक तरह से विचार त्याग दिया है भारत को परमानेंट मेंबरशिप देने के लिए। बाकी सारे कंट्रीज ने भारत की तारीफ की है, G20 की भी तारीफ की है और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नीति की भी तारीफ की है। इसलिए आज एक आर्टिकल छपा है, मैं खुद आपको बताऊंगा आर्टिकल, कि भारत और ब्राज़ील को एक तरह से क्रेडिट दिया गया है यूएनएससी में। इसलिए भारत का नाम पहले लिया गया है कि भारत इसके लिए दावेदारी ठोकता है और हम सब भारत को सपोर्ट करेंगे गाइस। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत पहले भी, और जब 10 साल से सरकार और किसी की भी थी, तब भी भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय संधि, अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम हो पाया है। इसका एग्जाम्पल कई डेवलपमेंट कंट्रीज भारत का यूएन में दे चुकी हैं और यूएन से रिक्वेस्ट किया है कि भारत को स्थायी मेंबर बना दिया जाना चाहिए। 15 मेंबर जो अस्थायी हैं उसमें मेंबर तो है, लेकिन स्थायी मेंबर बनने की एक मतलब प्रयास है भारत का कि वो बन जाए, लेकिन तभी बनेगा जब चाइना इस पर साइन करेगा। चाइना की कंट्रोवर्सी रहेगी और चाइना जब तक साइन नहीं करेगा तब तक भारत देश यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं बनेगा गाइस। याद रखना, परमानेंट मेंबर नहीं बन सकता क्योंकि चाइना से हमारी कंट्रोवर्सी चल रही है, लड़ाई भी चलती रहती है, बार बार कोई ना कोई मुद्दे पर आ जाती है। अरुणाचल प्रदेश में देखिए आप, आक्सान चीन को देखिए, अपने ही मैप में शो कर दिया, कैसे दोस्ती करे भारत देश उससे। आज भी इंडिया आर्टिकल 51 का पालन करता है। हमारा भारत देश अन्य देशों के लिए आज भी अंतर्राष्ट्रीय शांति या सहयोग नीति बनाने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। यहाँ तक है G20 में 9 बार आतंकवाद का भी जिक्र किया हमारे पीएम साहब ने और 4 बार यूक्रेन रशिया की जो युद्ध हो रहा है उसको शांति की बहाली के लिए भी बात कही थी दिल्ली घोषणा पत्र में गाइस। अवेयरनेस के तौर पर इम्पोर्टेंट वीडियो है, बाकी जनरल अवेयरनेस और जीएस के लिए भी काफ़ी मैं अच्छा कंटेंट आपको दे रहा हूँ स्पीच के थ्रू, तो प्लीज़ थोड़ा देखें, लाइक भी किया करें, शेयर भी कर दिया करें ताकि किसी के काम आ जाएगा इस। तो हाल ही में पुर्तगाल और तुर्की ने, पुर्तगाल के राष्ट्रपति सूसा जी हैं और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन साहब हैं। इन दोनों ने भारत और ब्राज़ील को टॉप पे रखा है कि इनको स्थायी मेंबरशिप मिलनी चाहिए। जहाँ तक एर्दोगन जी ने, जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं, इनकी चर्चा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने G20 में भी की थी तुर्की की। साथ में जो देश G20 में शामिल नहीं हुए थे, वहाँ जहाँ जहाँ आपदाएं और प्रॉब्लम थी, जैसे एक प्रॉब्लम आई थी मोरक्को में, भूकंप आया था, तो भूकंप की भी चर्चा G20 में मोरक्को की गई थी, संवेदना व्यक्त की थी भारत ने मोरक्को के लिए। चाहे मोरक्को मेंबर नहीं था, फिर भी हमारी सहानुभूति थी मोरक्को के लिए गाइस। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या है
तुर्की में भी भूकंप आया था, मालूम है आपको, 40-50 हज़ार लोग मारे गए थे। भारत ने भी एक ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था टर्की के साथ। दोस्त मतलब एक ऑपरेशन का नाम है। हमने अपनी एयरफोर्स खाना पीना टर्की को दिया। अब ये नहीं टर्की हमारा पड़ोसी मुल्क है, एक सहानुभूति है, एक इंसानियत है, एक मानवता है। इसी मानवता का एग्जाम्पल यूएन में सभी देश भारत का दे रहे हैं गाइस, लेकिन चाइना इसमें अड़ंगा पैदा कर रहा है। ये नहीं चाह रहा कि भारत परमानेंट मेंबरशिप में अपना नाम दर्ज कर ले, और सारे मेंबर्स रेडी हैं। प्रॉब्लम्स वीटो की आ रही है गाइस, और वीटो नहीं होता तो मेंबर कब का बन जाता है यूएनएससी में भारत परमानेंट गाइस। यूएनएससी के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 15 अस्थायी सदस्य हैं, 5 स्थायी हैं। ठीक है गाइस। इस्टेब्लिश्ड आपको पता है 24 अक्टूबर 1945 में। 6 अंगों में से एक अंग है यूएनएससी। यूएनओ के 6 अंग हैं यूएनओ के, उनमें से एक कंपोनेंट है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका काम होता है शांति व्यवस्था बनाए रखना, वाद विवाद खत्म करना, झगड़े आपसी समस्याएं, जो भी समस्याएं पैदा हो रही हैं उन सब का सॉल्यूशन करना यूएनएससी का कर्तव्य है। और जो यूएनएससी के मेंबर हैं उनका तो और ज़्यादा कर्तव्य बनता है। अब देखिए यूएनएससी के जो मेंबर हैं परमानेंट, हम उनकी बात कर लेते हैं। भारत, आप खुद जानते हैं भारत कितने युद्धों में शामिल हुआ है। आप बताइए 1947 से अब तक एक भी युद्ध हमने अपनी मर्जी से नहीं लड़ा गाइस। सोचिए, जो यूएनएससी के मेंबर हैं वो अपनी मर्जी से युद्ध लड़ रहे हैं। आर्मेनिया का युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, चाइना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए। ठीक है, इधर पोलैंड, लाटविया, लिथुआनिया भी आपस में संघर्षशील हैं। जो मेंबर हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन कर रहे हैं, और कई सारे देश इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। और आज ही की न्यूज़ में जो बाइडेन साहब कह चुके हैं कि चाइना से किसी प्रकार का संघर्ष नहीं हमारा। जो बाइडेन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उन्होंने बोला चाइना के साथ किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं हमारा, हम चाइना से ऊपरी सोच रखते हैं, हम अपना नहीं सोच रहे, हम देश के भले के लिए काम कर रहे हैं। एक पॉइंट ये भी निकल के आया था कि अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार सील किए पाकिस्तान से लेकर, पाकिस्तान से हथियार लेकर पाकिस्तान को फंड जारी कराया पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। अब पाकिस्तान के लिए ये काम किया अमेरिका ने। अब कई सारे क्रिटिसाइज हो रही है अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करी। वीटो पावर है, समर्थन करते हैं, लेकिन उन्होंने आतंकवाद की मदद नहीं करी। उनके यहाँ हथियार सप्लाई हो रहे हैं, बन रहे हैं, तो वो अन्य देशों को शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए हथियार और नीतियाँ प्रदान और पैसा प्रदान करते हैं। तो इस चीज़ को हम नकारात्मक भी बोल सकते हैं, आलोचना भी कर सकते हैं। कई देश भी आलोचना सकारात्मक सब तरह के पहलुओं में लेते हैं, लेकिन कंप्लेन एफआईआर कुछ नहीं होता है, क्योंकि इंटरनेशनल खेल है ये। इंटरनेशनल में किसके पास समय है, कौन देश कहाँ जाएगा, किसकी शिकायत करने के लिए कहाँ जाएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चीन ने नहीं मानी, और चीन ने सारे कागजात फाड़ के फेंक दिए कि हम नहीं मानते इंटरनेशनल कोर्ट का ऑर्डर। तो बताइए गाइस, क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सजा दे पाएगा चाइना को? नहीं दे पाएगा। इसलिए वर्ल्ड लेवल पर डिप्लोमेटिक जियोपॉलिटिक्स खेली जा रही है, जहां आम आदमी सोचने को मजबूर हो जाता है कि सॉल्यूशन या शांति बहाल कब होगी, इस दुनिया में शांति बहाल कब होगी। क्या भारत एक इकलौता कंट्री है जो शांति बहाल का प्रयास कर रहा है? कि भारत ही एक इकलौता कंट्री है जो यूएनएससी में परमानेंट मेंबर की रिक्वेस्ट डाल रहा है? नहीं गाइस, भारत के साथ साथ ब्राज़ील भी है। ब्राज़ील ने भी कई कारनामे कर दिखाए हैं। तो ब्राज़ील और भारत की आज डिमांड है यूएनएससी में मेंबरशिप बनाने की गाइस। ये मैं आर्टिकल दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आर्टिकल भी छपा हुआ है, आप देखिए, इस आर्टिकल में आप देख लीजिए।
भारत ब्राज़ील को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने का क्या मिला है, एक तरह से रिकमेंडेशन मिली है। किससे? तुर्की ने की है। ये देख लीजिए, आपका इस दैनिक जागरण का है, राष्ट्रीय संस्करण है ये। ठीक है, आप देख लीजिए, आज की डेट का ही है, ठीक है, पढ़ लेना। एथेंटिक नॉलेज है, न्यूज़ है। तो चीज़ों को हमें सोचना चाहिए कि ब्राज़ील और भारत जैसे देश जो विशाल हैं, एरिया में भी हैं और जनसंख्या में भी हैं। ब्राज़ील हमारा साउथ अमेरिका में पड़ता है, सबसे बड़ा देश है साउथ अमेरिका का, और भारत एशिया में एक तरह से जनसंख्या में सबसे बड़ा हो गया, एशिया और साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा देश। पॉपुलेशन में फर्स्ट पे, एरिया वाइज में 7th रैंक पे है भारत देश। ब्राज़ील जो है वो एरिया वाइज में आपका पहले तो आपका रशिया है, फिर कनाडा है, फिर चाइना है, फिर अमेरिका है, फिर ब्राज़ील है। तो ब्राज़ील आपका 5th पोजीशन पर है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर भारत आता है। इसलिए ब्राज़ील की जो आगे बात हुई G20 में कि G20 का अगला सेशन कहाँ होगा, ब्राज़ील में, ये हमको सबको पता क्योंकि हमने देखा, बताया भी था हमने वीडियो में। G21 हो चुका है, अफ्रीकन यूनियन शामिल हो गया है, अब उसकी बैठक ब्राज़ील में होगी। लुलो जी वहाँ के राष्ट्रपति हैं ब्राज़ील के। तो भारत और ब्राज़ील की यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप की बात चल रही है, बात चलती रहेंगी, दसियों साल से बात चल रही है। जब तक चाइना साइन नहीं करेगा तब तक भारत यूएनएससी का मेंबर नहीं बन पाएगा गाइस। हम चाइना के साथ रिलेशन सुधारने की बात करते हैं, लेकिन कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं आ रहा जहां चाइना हमारे साथ अच्छा बर्ताव करता हो। हम कोई भी पॉजिटिव सकारात्मक व्यू देना चाहते हैं, चाइना हम पर उल्टा प्रहार कर देता है, फिर हमारे संबंध खराब हो जाते हैं। इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ मैप का, फिर भी भारत चुप रहा। कई न्यूज़ एजेंसियां, कई चैनल बोल चुके हैं कि भारत को चाइना पर स्ट्राइक कर देनी चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक कर देनी चाहिए। तो ये काम इतनी जल्दबाजी में नहीं होते जो हम बिना सोचे समझे सर्जिकल स्ट्राइक कर दें। सारे चीज़ें संबंधित राजनीति से संबंधित होती हैं। चाइना चाहे बेशक G20 में नहीं आया, चाइना ने अपना प्रधानमंत्री ली क्यांग को भेजा था, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुआ ली क्यांग, और भारत की क्रिटिसाइज़ कर दी चाइना में जाकर कि हमारा रेस्पेक्ट नहीं किया गया, सम्मान नहीं किया गया। तो बहुत सारे पॉइंट हैं डेप्थ में, कहाँ रुका, कैसा खाना पीना था, क्या सिक्योरिटी थी, वो सब कुछ देखा गया था। इंडोनेशिया में जब 17वां G20 शिखर सम्मेलन होता है तो वहाँ शी जिनपिंग प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन 18वां G20 हुआ, यहाँ शी जिनपिंग एब्सेंट रहा और खुद अपना बंदा ली क्यांग को भेजा पाया। इंटरनल मुद्दे हैं, बातें बहुत निकल के सामने आती हैं। ठीक है, हमारा मुद्दा था यूएनएससी में जगह दी जाए, क्योंकि यूएनएससी में जगह बनाने का हमने प्रयास नहीं किया। हमारे भारत ने काम किया है दुनिया लेवल पर। सारी नीतियाँ, अर्थव्यवस्था से लेकर धार्मिक व्यवस्था से लेकर, सांस्कृतिक से लेकर, राजनीतिक संबंध से लेकर हमने पालन किया है, हर देश की मदद की है, और आज भी भारत देश खड़ा रहता है, चाहे हम भूखे रहें, दूसरे को रोटी खिलाने को तैयार है आज भी। कई एग्जाम्पल मैं देख चुका हूँ आपको, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मोरक्को, टर्की, ये ऐसे जो लिस्ट में हैं जिनकी मदद कर रहा है भारत देश। कोई देश बताइए कहाँ मदद कर रहा है? हर कोई देश आपस में लड़ाना चाह रहा है, हथियार बेच रहा है। हम हथियार तो नहीं बेच रहे। आज न्यूक्लियर लड़ाई छिड़ने वाली है यूक्रेन और रशिया के बीच, फिर भी हम शांति की बहाल कर रहा है हमारा देश। यूएनएससी के पास तो ये पावर है, क्यों नहीं बंद कर देता? क्यों? क्योंकि रशिया के पास वीटो पावर है। रशिया धमकी दे रहा है, यूक्रेन को नाटो कर रहा है पुशअप कि जाइए आगे। मेंबर नहीं बना रहा है नाटो, लेकिन धक्का दे रहा है, आप जाइए आगे, हम आपको हथियार देंगे, पैसे देंगे।
तो बहुत इंटरनल पॉइंट है गाइस, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पे हम लोग बात करते हैं। चीज़ों को आप भी समझा करें, देखा करें, लोगों के पास ये वीडियो भेजा करें, शेयर किया करें। एक अवेयरनेस के तौर पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नॉलेज सर्वोपरि होती है, इसलिए नॉलेज के ज्ञाता बने, चीज़ों को समझें, डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़ चैनल देखें, देश के हालात क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमें अपडेट कराती हैं गाइस। आने वाली चीज़ों के बारे में बताती हैं कि क्या हम आगे अपने आप को स्टेबल कैसे कर पाएंगे। ठीक है, अभी स्पेशल सेशन हुआ है हमारे भारत देश में, 33% ग्रेजुएशन पास हो चुका है लोकसभा से, और एग्जीक्यूट होगा 2026 के बाद। इस पर मैंने एक वीडियो बना दी, आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं आगे कौन सा ऐतिहासिक बिल पास होते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल चर्चा थी यूएनएससी में, और यूएनएससी में तारीफ कर चुके हैं कौन, पुर्तगाल और टर्की हाल ही में। ठीक है, और उन्होंने मुद्दा भी उठाया कि किस तरह से जम्मू कश्मीर एक हॉट स्पॉट बना हुआ है आज भी, साथ में चाइना के साथ विवाद बना हुआ है, लेकिन यूएनएससी सॉल्व नहीं कर पा रही है। ये भारत देश के सपोर्टर हैं जो भारत देश की परमानेंट मेंबरशिप चाहते हैं गाइस। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। आगे जो भी आएगा हम आपके लिए इम्पोर्टेंट लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें गाइस, बढ़ाया करें। अगर मैं नहीं बोलता आप समझदार बना करें, चीज़ों को आगे बढ़ाएं। ठीक है, चलिए, नमस्कार, जय हिंद।